मोहब्बत ऐसी चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। यह एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन यह फिल्मी डायलॉग एकदम सटीक उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के दीघा में बैठ रहा है। हम बताना चाहेंगे कि यही पीली रुमाली वाले चचा की पार्टी की महासचिव नंदनी राजभर की हत्या होती है। यह हत्या यह मोहब्बत से सीधे जोड़ देती है, लेकिन मोहब्बत में कहीं ऐसा हो गया कि जान जानी पड़ी। मोहब्बत महंगा पड़ गया नंदनी राजभर को। मोहब्बत में ऐश की ज़िंदगी जीना महंगा पड़ गया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उसके प्रेमी साहुल राजभर ने पुलिस से बातचीत में बताया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रेम प्रसंग की। वही प्रेम प्रसंग की बात करेंगे जिस पीली रुमाली वाले चचा यानी ओम प्रकाश राजभर पुलिस के बिना बयान से पहले ही अपना बयान दे दिए, और वह बयान अब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि एक जाति को टारगेट किए और लास्ट में उन्हीं की जाति का एक नंदनी राजभर का प्रेमी ने ही उसकी हत्या की है। बताना चाहेंगे कि बीते 10 मार्च को शाम करीब 5 बजे नंदनी राजभर की कमरे से ही संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई। लोगों की रूह कांप गई। इसकी जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। मौके पे पहुंची खलीलाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को कब्जे में लेना चाहा, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मामला ये था कि नंदनी राजभर अपने चचिया ससुर के एक मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से पैरवी कर रहे थे। चचिया ससुर अपनी ज़मीन को गांव के ही यादव समाज के कुछ लोगों को बेच दिए थे, जहां उनका आरोप था ज़मीन तो ले लिया गया लेकिन उनको ज़मीन का पैसा नहीं दिया गया। इसी मामले में वो लगातार अधिकारियों से पैरवी कर रही थी। तब से बीते 10 मार्च को उनकी हत्या हो जाती है। हत्या की जानकारी जब परिजन और परिजनों से पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है जिनके नाम परिजन लिखित तहरीर में दिए रहते हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच करती रहती है। उसी बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचते हैं और एक जाति को टारगेट करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको याद होगा कि देवरिया कांड में ये आतंक था। हालांकि वह जाति का तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन देवरिया कांड का नाम लेकर के और खलीलाबाद थाना क्षेत्र के दीघा का नाम लेते हुए नंदनी राजभर की कहानी को मीडिया के सामने रखते हैं। हालांकि ये बातें सही है कि नंदनी राजभर की हत्या होती है, लेकिन बीते गुरुवार यानी 21 मार्च को जब पुलिस उसके प्रेमी को पकड़ती है तो मामला लोगों के जान करके विश्वास ही नहीं होता है। हम उसी नंदनी राजभर की बात कर रहे हैं जिसकी शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। अच्छेलाल राजभर से हुई शादी। इसके बाद उनसे एक पुत्र पैदा हुआ नंदनी राजभर से, लेकिन नंदनी राजभर की मोहब्बत फिर भी युवक पर आ गई। बताना चाहेंगे कि उसी दीघा गांव में एक व्यक्ति की बहन की शादी हुई रहती है। वहीं रह करके वह मेडिकल स्टोर चलाता है और मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाती है नंदनी राजभर। उसी समय उस साहुल राजभर से उनकी मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की कहानी हर कोई तो नहीं जानता, लेकिन मोहब्बत की कहानी इतनी ज़्यादा बदल जाती है, शारीरिक सुखों में बदल जाती है कि नंदनी राजभर को साहुल राजभर ने एक मोबाइल फ़ोन भी दिया, उसके साथ साथ 26,000 रुपये भी दिया। साहुल राजभर बताते हैं कि वह उससे मिलने की लगातार तारीखें रख रहे थे, लेकिन नंदनी राजभर तारीखें नहीं मान रही थी। वह लगातार तारीखों को टालती जा रही थी और किसी और से बात कर रही थी। इसकी जानकारी साहुल राजभर को तब हुई जब वह दिए गए मोबाइल पे लगातार फ़ोन करते थे और लगातार वह फ़ोन वेटिंग आ रहा था। जब इंतज़ार लगातार होता गया तो वहीं साहुल राजभर की लगातार दिल की बेचैनी बढ़ती गई। अंततः 10 मार्च को साहुल राजभर अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद नंदनी राजभर के घर पर पहुँचते हैं। नंदनी राजभर के कमरे में देखते हैं तो वह फ़ोन पर बात करती हुई सोई रहती है। इसके बाद वह मोबाइल फ़ोन मांगते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं देती है, हाथापाई होती है। पास में रखे एक हथौड़े से वार करते हैं। वार करने के बाद नंदनी राजभर एक ही वार में बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद 2 बार
और वार करते हैं, जिससे नंदिनी राजभर की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। ऐसा साहुल राजभर पुलिस वालों को बताते हैं। वहीं एसपी सत्यजीत गुप्ता बताते हैं कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था, लेकिन जिस तरीके से एक जाति को टारगेट किए, वो भी उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके ऊपर अब कई सवालिया खड़ा होता है। हालांकि पीड़ित परिवार पहले भी रो रो कर यह कह रहा था कि अगर इस मामले में हम लोग हैं तो हम लोग की गिरफ्तारी नहीं, हम लोग को अगर फांसी भी हो जाती है तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। उधर ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के बाद लगातार सुभाषपा के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि तहरीर मिलने के बाद ही पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर ली थी। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो एक नया क्लू मिला और इस क्लू में नंदिनी राजभर की प्रेम साहुल राजभर से हो जाती है। हालांकि जिस तरीके से नंदिनी राजभर की यह मामला मीडिया के सुर्खियों में आया था, उस तरीके से एक बार यह फिर सुर्खियों में है, क्योंकि नंदिनी राजभर की प्रेम में मौत हुई है। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, या जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बयान आए थे उसको सुनकर आपको कैसा लगा? कुछ लोगों को जबरन फंसा दिया गया था उस मामले में, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।